पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम काशीनाथ यादव है। 3 बार समाजवादी पार्टी के द्वारा मैं एमएलसी नियुक्त किया गया और उत्तर प्रदेश मंडी परिषद का चेयरमैन भी रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च प्रदेश का पुरस्कार यश भारती भी हमें दिया और समाजवादी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं। अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर इस मुंबई में समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो, अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से सभा करके, मीटिंग करके और उनके बीच में समाजवादी पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों को रख करके आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में कम से कम इतनी ताकत रखे कि बगैर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में कोई सरकार न बन सके। इसी के लिए अब तक मैं 8 सभाएं कर चुका हूं। भाई अनिल यादव, अवधेश शुक्ला जी और भी साथी हमारे हैं जिन्होंने कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया। पहला कार्यक्रम यादव समाज की तरफ से भाईंडार में हुआ। एक दिन में 4 कार्यक्रम परसों घाटकोपर, मुलुंड, थाना और नाला सोपारा में बृहद कार्यक्रम हुआ, जो पार्टी के द्वारा भी और बहुत कार्यक्रम यादव समाज के द्वारा भी आयोजित किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में आए और लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती है। बहुत बढ़िया। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव नौजवान हैं, मुख्यमंत्री थे तो जनहित में वह अलौकिक काम उत्तर प्रदेश में किए। लैपटॉप देना, कन्या विद्याधन 40,000 रुपया हर इंटरमीडिएट पास लड़की को, टैबलेट देना, बेरोजगारी भत्ता देना और यहाँ तक कि समाजवादी पेंशन दे करके उन्होंने हर महिलाओं को मजबूत करने का काम किया। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेस बलिया से लेकर के लखनऊ तक, एशिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क और लखनऊ के अंदर उन्होंने मेट्रो दे करके और भी अनेकों योजनाएं गरीबों के हित में चला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, चूंकि उत्तर प्रदेश ने उनको इसकी कुंजी दिया था, उत्तर प्रदेश में किया। महाराष्ट्र अगर समाजवादी पार्टी को मजबूत करता है तो ये सारे काम जो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी, महाराष्ट्र में भी करने का काम करेगा। यहाँ अबू आजमी जी समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत ताकत लगा रहे हैं, हर जगह पे उसकी मीटिंग रहती है। आज भी अभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में लगातार अबू आजमी साहब जो महाराष्ट्र प्रदेश के और मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का ही नतीजा है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत अस्तित्व के साथ खड़ी है। आने वाले समय में भी चाहेंगे हम निवेदन करेंगे आजमी साहब से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुंबई के अंदर बुलाया जाएगा और कार्यक्रम करके हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी झूठ प्रचार करके पूरे देश को भ्रम में डाली है, कहा था 15 लाख रुपए खाते में देंगे, 15 नया पैसा नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी 1 साल में नौजवानों को देंगे, शायद एक भी गांव का आदमी बताने वाला नहीं
कि उसके घर का कोई लड़का नौकरी पाया है। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसान घाटे में चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर चली गई। मैं तो कहता हूँ कि वी आवर नेशन हुड डिफाइंड, गोलवरकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तान पर अगर हमेशा राज्य करना है तो 95% लोगों को कंगाल बना दो और 5% लोगों को इतना माला माल बना दो कि ताकि वो जी हजूरी करें, वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करें और उन पर तुम राज करो। और गोलवरकर ने ये भी कहा है, पढ़िए जा करके, कि अगर आज़ादी में सबको बराबर अधिकार देने का संविधान है तो मैं ऐसी आज़ादी से गुलामी को पसंद करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है, 95% को कंगाल बना रही है और वही अडानी से लेकर अंबानी तक 100-200 लोगों को, पूंजीपतियों को रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, फैक्ट्रीज बेच दिया, कहा देश नहीं झुकने देंगे। अगर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने कुर्बानियाँ न दी होती तो शायद किसानों की ज़मीन भी चली गई होती और किसान अपने ही ज़मीन में मजदूरी करने का काम करते। एक तरफ ये झूठ बोलने वाले लोग हैं जो मंदिर और मस्जिद के झगड़े में फंसा करके, बांट करके राज्य करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि अगर भारत के संविधान के अनुसार सबको हक बराबर है तो जातीय जनगणना हो और जितना जाति के हिसाब से संविधान में मिला हुआ है कि उतना हिस्सा होना चाहिए, तो पूरे देश और प्रदेश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि हम कितने हैं और हमारा कितना अधिकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।